तो विश्व गुरु जी कब हमले का बदला ले रहे हैं आप? भारत पर हमला हो गया भाई। अमेरिका को क्या जस्टिफिकेशन है? आर दे एट वॉर विद इंडिया? क्या जस्टिफिकेशन है हमारे जहाजों पर फायर करने की? जापान में एक और भारतीय टैंकर जहाज पर हमला हो गया। पिछले एक हफ्ते में भारत के 3 जहाजों को निशाना बनाया। तीनों ही हमले अमेरिका की सेना की तरफ से किए गए। मेरे भाई किस बात का विश्व गुरु है हमारा देश, और कहां गए वो तुम्हारे 56 इंच वाला बाप जिसके मुंह से एक भी जवाब नहीं निकला? प्रेस को ये सोचना चाहिए बहुत गलत काम करा है, इट मस्ट बी कंडेम्ड इन द स्ट्रांगेस्ट लैंग्वेज, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने करा है। 3 भारतीय मारे हैं जी। आप नॉन कॉम्बैटेंट्स पे कैसे हथियार चला सकते हैं, मुझे ये बात समझ नहीं आई। दे आर नॉन कॉम्बैटेंट। अरे घंटे का विश्व गुरु है हम। अमेरिका ने हमारे जहाजों के ऊपर मिसाइल से हमला किया और वो खुलेआम कह रहा है कि हाँ हमने भारतीय जहाजों के ऊपर मिसाइल से हमला किया है, जो करना है कर लो। दो राय अमेरिका के बीच में और ईरान के बीच में, लेकिन पिस भारत जा रहा है। एक जहाज होती समझ में आता है, एक जहाज, दूसरी जहाज, तीसरी जहाज, एक के बाद एक 3 जहाजों को 36 घंटे के अंदर अमेरिका ने निशाना बनाया है और नरेंद्र मोदी चुप हैं। यही दोस्ती है और यही विश्व गुरु का डंका बज रहा है। अब हमारे विश्व गुरु कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनका चाटते हैं ना, तो कहां से बोलेंगे? ट्रम्प के आगे बोलना उनकी औकात ही नहीं। वो लोग जो कहते थे एक के बदले 10, क्या यह थियरी सिर्फ पाकिस्तान के लिए थी? क्या अमेरिका के हमले में जो हमारे नागरिक मारे गए हैं वो हिंदुस्तानी नहीं है? क्या अमेरिका ने हमारे जिन जहाजों को निशाना बनाया है उन जहाजों को लेकर नरेंद्र मोदी की और उनके विदेश मंत्रालय की कहीं कोई जिम्मेदारी नहीं है? नहीं है के लिए किया जाता है, वहां जाकर हिंदू मुसलमान का जहर घोलते हैं। वो तमाम संगठन अपने दादा की आलोचना नहीं कर सकते। ट्रंप ने जो टीका नहीं ईरान होता, तब हिंदू संगठन सड़क पर भी होते, सोशल मीडिया पर इस्लाम को गालियां भी बकी जाती। लेकिन यहां हिंदू नौजवानों का, उन 3 नौजवानों का कातिल दादा है, डोनाल्ड ट्रंप है, जिसको भगवान मानकर भारत में हिंदू समुदाय ने पूजा किया। अमेरिका को क्या जस्टिफिकेशन है? आर दे एट वॉर विद इंडिया? क्या जस्टिफिकेशन है हमारे जहाजों पर फायर करने की? मुझे भी विश्वास है कि इतनी सस्ती तो भारत की जाने नहीं है। अनएक्सेप्टेबल है, अनएक्सेप्टेबल। या तो कहीं गलती से लग गया साहब, ईरान का शिप समझ के लगा दिया, तो कम से कम एन अपॉलजी इज कॉल्ड फॉर। बिल्कुल, जानी माली नुकसान हुआ है उसकी कॉम्पेंसेशन इज कॉल्ड फॉर। अब जहां मर्जी जाए, तो आप जाए वहां ठोके जाए, तो ये कब तक चलेगा साहब? अब ऐसे में थोड़ी ना बात आनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं आई लव इंडिया, ये प्यार है साहब आपका? बंदे मार रहे हो, हमारे जहाजों पे स्ट्राइक कर रहे हो, ओपनली स्ट्राइक कर रहे हो जी, तो आपको तो हरजाना देना चाहिए। जी, पहला बड़ा एजेंडा है 3 भारतीयों की हत्या। हॉर्मुज में 3 भारतीयों की हत्या बहुत सैड है, लेकिन है इस जंग में हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन हम अंजाम भुगत रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं स्ट्रांगली कंडेम करता हूं जिस तरह से अमेरिका ने अटैक किया और हमारी वेसल को जो नुकसान पहुंचा और हमारे 3 भारतीय जो है उसमें लापता है। ये काबिले निंदे है और इसको जो है कड़ी शब्दों में निंदा की जाती है इसकी। दूसरी चीज, जैसे जो सवाल युद्ध हो रहा है अमेरिका के बीच में और ईरान के बीच में, लेकिन पिस भारत जा रहा है। सिलेंडर भी यही महंगे हो जाते हैं, जबकि इनके शिप जब गुजरते हैं स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से, तो अमेरिका की मिसाइल उन पर अटैक भी कर देती हैं। ओमान की खाड़ी से गुजरी है, उसका जवाब दे रहे हैं जो पूरी तरह से चुप है, जिनके होंठ बिल्कुल सिले हुए हैं इस घटना के बाद कि हमारे 3 जहाजों को एक के बाद एक अमेरिका ने निशाना बनाया और हमारे 3 लोग इस निशाने में मारे गए। एक जहाज होती समझ में आता है, एक जहाज, दूसरी जहाज, तीसरी जहाज, एक के बाद एक 3 जहाजों को 36 घंटे के अंदर अमेरिका ने निशाना बनाया है और नरेंद्र मोदी चुप हैं। 2014 में इटली की घटना पर उनको बहुत गुस्सा आ रहा था। 2014 में वो भारत सरकार से सवाल पूछ रहे थे। 2014 में वो कह रहे थे कि इटली के जिन मरीज ने हमारे मछुआरों को निशाना बनाया है उनको सजा मिलनी चाहिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था। लेकिन आज अमेरिका का नाम लेने से भी वो डर रहे हैं। उनके मुंह से पहले चाइना का नाम नहीं निकलता था, फिर पाकिस्तान का नाम निकलना बंद हुआ, अब अमेरिका का नाम निकलना भी बंद हो चुका है। कहां गए वो लोग जो कहते थे एक के बदले 10? क्या यह थियरी सिर्फ पाकिस्तान के लिए थी? क्या अमेरिका के हमले में जो हमारे नागरिक मारे गए हैं वो हिंदुस्तानी नहीं है? क्या अमेरिका ने हमारे जिन जहाजों को निशाना बनाया है उन जहाजों को लेकर नरेंद्र मोदी की और उनके विदेश मंत्रालय की कहीं कोई जिम्मेदारी नहीं है? नहीं है। अगर होती तो नरेंद्र मोदी 2014 की तरह आज भी उबल रहे होते। अगर होती तो आज भी वो ट्वीट कर रहे होते और माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछ रहे होते कि तुमने हिंदुस्तानी जहाजों के ऊपर, ऐसी जहाजों के ऊपर जिनमें हिंदुस्तानी सेलर्स थे, कैसे हमला किया और क्यों हमला किया। लेकिन अमेरिका का जहां मामला आता है, अमेरिका का जहां नाम आता है, हमारे नरेंद्र मोदी जी के होंठ सिल जाते हैं, एकदम चुप हो जाते हैं। मैं इटली का मामला भी हुई, 3 एक के बाद एक हमारे जहाजों पर हमला हुआ और उसके बाद ईरान ने इस बात की मजम्मत की कि हिंदुस्तान के 3 सेलर्स को मार दिया अमेरिका ने, लेकिन भारत सरकार के किसी मंत्री ने या भारत सरकार के प्रधानमंत्री ने अभी तक इसकी मजम्मत नहीं की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने मजम्मत की तो बोला अरे 2 जो है वो सैंक्शन थे, तो सैंक्शन क्या यूनाइटेड नेशन ने लगाया था? कौन है अमेरिका सैंक्शन लगाने वाला? इस सवाल का जवाब दीजिए। कौन है अमेरिका जो यह तय करेगा कि हमारा कौन सा जहाज आएगा और कौन सा जहाज नहीं आएगा? क्यों भारत सरकार अमेरिका के सैंक्शंस के सामने सर झुका रही है? हमारे देश के फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं और रशिया में भारत के सेंट काम तो इसको सेलिब्रेट कर रहा है। सेंट काम तो बाकायदा यह खबर दे रहा है कि हां हमने हमला किया। अगर आज
नरेंद्र मोदी की सरकार के अंदर रीढ़ होती तो सेंटकॉम और डोनाल्ड ट्रंप की आंखों में उंगली डालकर पूछा जाता कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हिंदुस्तानी नागरिकों के ऊपर हमला करने की। लेकिन चक्कर यही है कि इस देश में और इस राज में, ये जो मोदी राज है, इसमें बाकी सब भले महंगा हुआ हो, लेकिन हिंदुस्तानी की जान बेहद बेहद सस्ती हो गई है। कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी हिंदुस्तानी के साथ अमेरिका क्या करता है। अमेरिका का खौफ इस कदर हावी है हमारी नरेंद्र मोदी सरकार पर। ये लोग मनमोहन चल रहा था। 3 दिन से भारतीय जहाजों पर ओमान के करीब अमेरिका ने हमले किए थे। इसी बीच गुलाबी सुअर भारत के प्रधानमंत्री को मुबारकबाद देता है कि लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर। मोदी कहते हैं थैंक यू सर, थैंक यू सर। जिधर मोदी को ट्रंप का नाम लेकर आलोचना करना चाहिए, वहां मोदी थैंक यू बोल रहे थे। फिर कुछ वक्त पहले खबर कंफर्म की जाती है कि 3 भारतीय शहीद हुए हैं अमेरिका के हमले में और तीनों हिंदू थे। हमारे भाई आदित्य शर्मा के घर वालों ने आदित्य शर्मा, एक कड़ियल नौजवान बेटे की जिसकी अमेरिका के हमलों में शहादत हो गई, उसकी तस्वीर जारी की है। मौत हो गई भैया, लेकिन मोदी डोनाल्ड ट्रंप को थैंक यू सर, थैंक यू बोलते नजर आए। हिंदू संगठन, हिंदू समुदाय और वो झुंड जो हर प्रदर्शन जो सरकार से सवाल करने के लिए किया जाता है, वहां जाकर हिंदू मुसलमान का जहर घोलते हैं। वो तमाम संगठन अपने दादा की आलोचना नहीं कर सकते। ट्रंप ने जो भारतीय जहाज पर हमला करवाया हुर्मुज में, उसमें आदित्य शर्मा, शिवानंद चौरसिया और इंजीनियर पटनाला सुरेश गायब हैं। सभी हिंदू थे, लेकिन किसी गोदी के कुत्ते में हिम्मत नहीं हुई कि इन हत्याओं पर मोदी सत्ता से जवाब मांगे। कल पूरा दिन मीडिया पर अपने बाप को नेहरू से बड़ा दिखाने में गोदी मीडिया व्यस्त था। कमाल यह होता अगर कत्ल करने वाला अमेरिका नहीं ईरान होता, तब हिंदू संगठन सड़क पर भी होते, सोशल मीडिया पर इस्लाम को गालियां भी बकी जाती। लेकिन यहां हिंदुओं का, हिंदू नौजवानों का, उन 3 नौजवानों का कातिल दादा है, डोनाल्ड ट्रंप है, जिसको भगवान मानकर भारत में हिंदू समुदाय ने पूजा किया, वो कातिल है। इसलिए एक खास समुदाय अपने के मारे जाने पर आवाज उठाने का दम नहीं दिखा सकता। यहां तक की खबर यह आई है अभी आधे घंटे पहले कि एक और भारतीय टैंकर MT जलवीर जो भारत की तरफ आ रहा था, ओमान की तरफ था, उस पर हमला हुआ है। यह कंफर्म नहीं है कि ईरान के द्वारा हमला किया गया या अमेरिका के द्वारा, लेकिन यूएन में भी मोदी सरकार डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेने से घबरा रही है, डर रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री तो धन्यवाद कह रहा है। भारतीय हिंदू भाइयों का कत्ल कर रहा है अमेरिका, हमारे भारतीय जहाजों पर हमला कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप, और मोदी शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अगर कोई और होता, ओवैसी होते, तो उसे गद्दार घोषित कर दिया जाता। फिलहाल आज जो भारतीय MT जलवीर टैंकर पर हमला हुआ है, उसमें डैमेज कितना हुआ है तस्वीर आपने देखी है, लेकिन अंदर से रिकॉर्ड किया गया वीडियो है, उससे साफ नजर आ रहा है कि हमला तो हुआ है। नुकसान की जी हां, पहला बड़ा एजेंडा है 3 भारतीयों की हत्या। हॉर्मुज में 3 भारतीयों की हत्या बहुत सैड है, लेकिन पॉइंट यह है कि इस समय हॉर्मुज को पार करना मौत से खेलने जैसा है, जिस तरह से ये पूरी घटना हुई। अब मैं आपको बताता हूं कि 7 और 8 अप्रैल 2 हफ्ते का युद्ध विराम, 11 और 12 अप्रैल शांति वार्ता फेल हुई और हॉर्मुज ब्लॉकेड कर दिया गया। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर यह है कि हॉर्मुज में अमेरिका के हमले में 3 भारतीयों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 10 जून को MT सेटेबेलो नाम के जहाज के ऊपर अमेरिकी नौसेना ने हमला किया था। इस जहाज पर 24 भारतीयों का एक पूरा क्रू सवार था। जब इस पर हमला हुआ तो उनमें से 3 भारतीयों की मौत की खबर आ गई। इसकी पुष्टि भारत सरकार ने कर दी है। अब तक 2 सदस्यों के शव बरामद कर लिए गए हैं। मृतकों में डेक कैडेट आदित्य शर्मा हिमाचल प्रदेश से हैं, इंजन फिटर शिवानंद चौरसिया यूपी उत्तर प्रदेश के देवरिया से थे, और चीफ इंजीनियर पटनाला सुरेश आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखते थे, जिनकी डेथ हुई है। ये तस्वीरें भी आ गई जब अटैक किया गया। मेजर गौरव, डेफिनेटली आपने कहा कि सैड है, अनफॉर्चुनेट है, इस जंग में हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन हम अंजाम भुगत रहे हैं। लेकिन ये बता रहे हैं कि हॉर्मुज को पार नहीं किया जा सकता। ये घटना उस और इशारा करती है। नहीं, बात यह है कि सारी की सारी लड़ाई हॉर्मुज की ही है, लेकिन यूएस को यह सोचना चाहिए, बहुत गलत काम करा है, इट मस्ट बी कंडेम्ड इन द स्ट्रॉन्गेस्ट लैंग्वेज, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने करा है। 3 भारतीय मारे हैं जी। आप नॉन कॉम्बैटेंट्स पे कैसे हथियार चला सकते हैं, मुझे ये बात समझ नहीं है। दे आर नॉन कॉम्बैटेंट्स, उनका युद्ध से आपको बम मारने हैं ईरानी फौज पे, आप ईरानी फौज पे। हमने इसी स्टेज पे ये बोला था ना, मिनाब के स्कूल पे उन्होंने टॉमहॉक मिसाइल मारी थी अमेरिकन ने, बिल्कुल इसी स्टेज पे मैंने बोला था कि दिस इज नॉट वॉर, यू डोंट किल चिल्ड्रन एंड कॉल इट वॉर। 168 बच्चों को मार दिया। ये देखिए ना, जब भी आप इनोसेंट्स के ऊपर हमला करते हैं, वो लड़ाई नहीं है, जंग के कुछ उसूल होते हैं, आपको रोकना है, आप रोकिए, वार्निंग शॉट दीजिए, जो भी करिए। आपने एक फायर करा, वहां पे एक मिसाइल आपने मारी, आपने अपनी कैनन से फायर करा, और वहां पे 3 लोगों के घर उजड़ गए। आई मीन ये क्या है, ये तो बर्बरता है, एंड दिस मस्ट बी कंडेम्ड इन द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स।
अब दर्शक ये भी समझना चाह रहे होंगे मेजर गौरवालिया कि ये आइडेंटिटी क्लियर होती है कि ये जो जहाज निकल रहा है इस पर कौन से देश के लोग हैं, ये कहां जा रहा है, कहां से आ रहा है, एग्जैक्टली पता होता है। अब पॉइंट ये है कि अगर अमेरिका ने इसको टारगेट किया तो उनको एग्जैक्टली पता था कि ये जहाज की आइडेंटिटी क्या है। तो देखिए इन्होंने पूछा होगा और जहाज ने बताया होगा हमारी आइडेंटिटी है जी, ठीक है ना। दूसरी ये चीज है कि देखिए ना, अब दुनिया डेस्परेशन की ओर जा रही है। और डेस्परेशन किस चीज का? सबसे पहले अगर ट्रंप ने, मैं कहता हूं अगर डोनाल्ड ट्रंप ने अटैक करना था ईरान के ऊपर जी, तो पहले या तो सोच समझ के ये लड़ाई खत्म करते। आपने ऐसा करा, आप जीत गए, जैसा कि ट्रंप खुद क्लेम कर रहे हैं, हमने तो पूरे ईरान को बर्बाद कर दिया, ईरान घुटनों पे आ गया है, ईरान इज बेगिंग फॉर अ सीज। आई हैव नॉट हर्ड ईरान बेगिंग। ये ट्रंप साहब को कौन सी आवाजें सुनाई दे रही हैं अपने कान में कि ईरान बैक कर रहा है? किसी ने, आपने सुना ईरान को बैक करते हुए? ये उनकी स्टेटमेंट है, डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट ये लगातार आती है। अब उनको अगर आवाजें सुनाई दे रही हैं तो मैं फिर उनकी मदद नहीं कर सकता। लेकिन एक बात बताइए, ये देखिए ना, ये आपने ऐसा कर दिया है ये लड़ाई शुरू करके, अगर ये इनके कंट्रोल में नहीं है। प्रॉब्लम ये सबसे बड़ी, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है लड़ाई के, दे आर अनेबल टू मैनेज दोस कॉन्सिक्वेंसेज। और लड़ाई में कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, और फिर या वो मिनाब में 168 बच्चे भुगते हैं, या फिर ये 3 भारतीय भुगते हैं जी। Innocents have to bear the cost of war। बिल्कुल। और इसमें आप लड़ो, बिल्कुल लड़ो, आपकी खुशी है, एक दूसरे पे मिसाइल मारो, गॉड ब्लेस यू, स्पेयर दी इनोसेंट्स। बिल्कुल, जो बेगुनाह है आप उनके ऊपर वार नहीं कर सकते। चलिए इस बीच में आगे बढ़ता हूं। हॉर्मुज के पास लगातार दूसरे दिन भारतीय क्रू वाले जहाज के ऊपर अमेरिका ने हमला किया। ये 3 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई। इस जहाज का नाम MT जलवीर है। हमले के बाद इस पर आग लग गई। घटना के बाद ओमान में भारतीय दूतावास ने कहा कि वो स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है और हालात पर नजर बनाए हुए हैं। ये लगातार एक तरह से आप कह रहे हैं कि अटैक किया गया या निशाना बनाया गया, टारगेट किया गया। MT का मतलब होता है मोटर टैंकर, और बहुत क्लियर है कि मोटर टैंकर जो शिप या जहाज है उनमें क्या जा रहा है, उनमें तेल जा रहा होगा, केमिकल, ऐसी चीजें जा रही होंगी। जैसे ऑलरेडी मेजर गौरवालिया ने कहा कि कोई हथियार तो नहीं थे, ऐसा तो नहीं था कि वहां पर कोई आर्मी थी, लेकिन फिर भी उसको टारगेट किया गया। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, एक के बाद एक भारतीय क्रू वाले 3 जहाजों पर हमला किया गया। एक बार जल्दी से तीनों तस्वीरें दिखा दीजिए। हॉर्मुज में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है और इस दौरान वहां से गुजरने वाले जहाजों को टारगेट किया गया। 8 जून को, 10 जून को, 11 जून को ये 3 हमलों की खबर सामने आ गई। और आपको यह भी बता दें कि भारतीय क्रू वाले जहाज पर अमेरिका ने हमला किया। ये हमारे पास जो जानकारी निकलकर सामने आई है मेजर गौरवालिया, ये 3 बैक टू बैक होना, एक बार आपने अटैक किया, उसमें कुछ लोगों की जान चली गई, ये पता लग गया कि वो भारत से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन अगले दिन एक बार फिर से टारगेट किया जाना, ये जानबूझकर है या मिस आइडेंटिटी का पूरा मामला है, या एग्जैक्टली इसको किस तरह से समझे? देखिए मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये शिप के अंदर उनको पता था कि इंडियंस हैं इसीलिए अटैक करा, मैं ये नहीं कहूंगा, इट्स नॉट लाइक दैट, बट इनको पता है कि वो शिप अनार्म्ड है। ये पता नहीं निहत्ते पे वार करना कौन सी पॉलिसी है, आई हैव नॉट अंडरस्टूड। ये हो सकता है कि उन्होंने वार्निंग दी हो कि आप नहीं निकलना चाहते, या वहां से निकलने की कोशिश शिप की तरफ की जा रही है। और तरीके हैं, आपने सीधा हथियार खोल के आपने इनोसेंट्स की जान ले ली। इन्होंने बोर्ड नहीं करे थे ईरान के शिप्स, 2 शिप्स, आपको पता है, हमने कवर करा था, वीडियोस आई थी, उसकी वीडियोस इन्होंने जारी करी थी। आप बोर्ड करिए ना शिप, आपके पास दुनिया भर के मरीन्स हैं, कमांडोज हैं, आप हेलीकॉप्टर भेजिए। ऐसा तो नहीं कि रोज 50, 60, 100 शिप्स पार कर रहे हैं, ऐसी बात तो नहीं है। कुछ आते हैं, आप बोर्ड करिए, उनको रुकवाइए। ये कैसे पता लगता है कि इस शिप के ऊपर कुछ भी आर्म्ड नहीं है, कुछ भी कोई सैनिक नहीं है? देखिए अगर वो शिप आर्म्ड होता, उसके पास कुछ होता हथियार, तो हथियार चला के अपनी रक्षा करता। दैट इज अ सिटिंग डक। वो तो सिटिंग डक है ना, इतना बड़ा, वो धीरे 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 चलता है, उसके अंदर ऑयल होगा, गैस होगी, जो भी उसका कार्गो होगा वो चल रहा है, यू जस्ट फायर अ शॉट एंड दैट शिप स्टार्ट्स बर्निंग एंड पीपल डाई। थोड़ा सा आई मीन जो हम कहते हैं ना, देयर आर, जिसको कहते हैं कि देयर आर सर्टेन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। आप जब वॉर लड़ते हैं, कुछ कॉन्टेक्स्ट में एक वॉर फाइट होता है, उसके कुछ रूल्स होते हैं। यू डू नॉट हार्म इनोसेंट्स, आप इनोसेंट लोगों को नहीं हार्म कर सकते। आप जाके पता लगाइए, द ओनस इज ऑन द यूएस टू फाइंड आउट कि शिप के अंदर हथियार है कि नहीं। उनका ओनस नहीं है, ये पहले ईरान से परमिशन ले, ईरान ने रोका हुआ है, फिर ये यूएस से परमिशन ले। तो ये तो MT, इसमें तो MT जलवीर या बाकी जिनके ऊपर अटैक किया गया, ये तो क्लियर है कि इसमें गैस या फिर कोई ऑयल या केमिकल ही आ रहा हो। और क्या आएगा, और इनफैक्ट अगर जाके मिसाइल लगेगी और ज्यादा उसमें नुकसान होगा। नहीं, धीरे ना, इन्होंने क्या बोला, मैं एक बात बताता हूं। इन्होंने बोला कि ये जो ब्लॉकेड लगा रखा है यूएस का, ये ब्लॉकेड किस लिए है? जो शिप ईरानियन पोर्ट से आएगा, जिसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन बंदर अब्बास हो सकता है, या फिर उसका चबहार हो सकता है, खर्ग हो सकता है, कोई और, अगर वो ईरान से ओरिजिनेट कर रहा है तो हम उसको रोकेंगे। ठीक है। अब ये पता लगाइए, ये जो इंडियंस के साथ शिप आ रहा था, ये कहां से ओरिजिनेट कर रहा था? अगर वो ईरान से ओरिजिनेट कर रहा था तो आप उसको रोकते, आप उसको टोकते, आप उसकी चेकिंग करते और बोलते नहीं आप ईरान से आ रहे हो, वापस जाओ। आप इस तरह से मिसाइल नहीं मार सकते थे जी, मतलब आप कह रहे हैं कि एक तरह से रूल होना चाहिए। लेकिन इस बीच एक भारतीय आदित्य शर्मा का शव अब तक नहीं मिला है। 3 लोगों की मौत हुई है, उनमें से 2 के शव मिल चुके हैं, बरामद कर लिए गए हैं, लेकिन आदित्य, देखिए बिल्कुल युवा आदित्य जिनकी मौत हुई है, उनका शव अभी तक नहीं मिला। हिमाचल प्रदेश के रहने वाले आदित्य के पिता राजेश शर्मा ने सोशल मीडिया पर मदद की अपील करते हुए कहा कि उनके बेटे के बारे में पता जल्द लगाया जाए, वो अपील कर रहे हैं सरकार से। लेकिन इस बीच आज का सवाल यूट्यूब पर जो हम अपने दर्शकों से पूछ रहे हैं वो स्क्रीन पर लेकर आएंगे। आज का सवाल है कि ट्रंप के पास क्या युद्ध का ही विकल्प बचा है?